कैमरा ऑफ कर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओरेकल डेटाबेस के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिंपल वे में बस ये बताऊंगा कि कैसे ओरेकल में यूजर क्रिएट करते हैं हम लोग, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने जिस ओरेकल वर्जन को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा दूं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल, ओके programs, and here you can see that just I am using Oracle database 10G Express Editions। हालांकि आप किसी भी डेटाबेस के वर्जन को आप यूज करेंगे ओरेकल के डेटाबेस वर्जन को, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है कि यूजर को क्रिएट करने के लिए जो भी ऑप्शन है मोर और लेस सारे में लगभग सेम ही होते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यूजर कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। यूजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे SQL प्लस में चलूंगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि SQL प्लस होता क्या है। एक्चुअली SQL प्लस एक ओरेकल का स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो SQL कमांड और PL SQL ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, राइट। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है ओरेकल डेटाबेस का ही, राइट। यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, जो भी डेटा आपको यहाँ पे इंसर्ट करने होते हैं, डेटा को एक्सेप्ट करना, लाइकवाइज रिट्रीव करना, एडिट करना, रन करना, सारी कमांड्स हम लोग PL SQL के भी ब्लॉक्स हम लोग SQL प्लस में ही राइट करते हैं। तो ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आए, सबसे पहले SQL प्लस ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट एंड राइट SQL SQL प्लस आप यहाँ पे राइट करेंगे और प्रेस इंटर। तो अगर आपके पास डेटाबेस आपने इंस्टॉल कर रखा है ओरेकल डेटाबेस, तो यहाँ पे सिंपल सा आप यूजर क्रिएट करेंगे, मैं देखूंगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं SQL प्लस जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, ये काफ़ी छोटे टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, काफ़ी छोटा है। और यहाँ पे अगर मैं राइट करूँगा तो शायद आपके लिए विजुअल अच्छे से ना हो। तो चलिए SQL प्लस को हम लोग दूसरे तरीके से भी हम लोग उसके कमांड को, उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके लिए चलिए हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से आपको दिखाऊंगा कि कैसे SQL प्लस में कनेक्टिविटी करते हैं हम लोग और फिर वहाँ से कैसे हम लोग यूजर को क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ से देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे CMD, यस, थोड़ा सा इसका फंट बड़ी दिख रहा है और मैं यहाँ पे इसका कलर कोड चेंज कर देता हूँ। सो आई एम राइटिंग COLOR कलर, आई एम टेकिंग कलर 60। इट्स, आई थिंक इट्स मोर अट्रैक्टिव देन अदर कलर्स। यस, यहाँ पे अब आपको ये ठीक से दिख भी रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए अब आपको राइट करना है SQL प्लस आप राइट करेंगे और फिर ये SQL प्लस का इंटरफेस आपका क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे जो यूजर है बाय डिफॉल्ट सारे को यूजर यही मिलता है सिस्टम, और जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपको देना होता है। तो मेरे केस में यहाँ पे पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ एंड नाउ प्रेस इंटर। नाउ फाइन, इट्स कनेक्टेड। अब मैं यहाँ पे ओरेकल के SQL इंटरफेस से मैं कनेक्ट हूँ और फिर यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं। तो जनरली दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूजर क्रिएट जो हम लोग करते हैं SQL प्लस में, यानी कि जिसे हम लोग ओरेकल की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स के यूजर होते हैं। पहला यूजर होता है DBA, जिसे हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये यूजर आपको सिस्टम प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो यूजर होता है उसे हम लोग नॉर्मल यूजर करते हैं, जिसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम लोग इसी यूजर की बात करने वाले हैं जिसे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज द नॉर्मल यूजर, राइट। सो क्रिएटिंग द न्यू यूजर, चलिए हम लोग न्यू यूजर क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको जो सिंटेक्स है वो आपको राइट करने पड़ेंगे, लाइक क्रिएट यूजर, एंड यहाँ पे आपको यूजर नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम जो प्रोवाइड करता हूँ, मैं जो यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ ये मैं आपको राइट कर देता हूँ, लाइक ओके कंप्यूटर एरा। ओके, मैं इस यूजर को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो क्रिएट यूजर, ये आपके सिंटेक्स है। क्रिएट यूजर, यूजर नेम में मैंने डाल दिया कंप्यूटर एरा, एंड आइडेंटिफाइड बाय, अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो भी आपको डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ कंप्यूटर, ओके कंप्यूटर, फाइन, एंड नाउ प्रेस इंटर। ओके, नाउ यूजर इज क्रिएटेड। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे यूजर आपके क्रिएट हो गए। यूजर क्रिएट होने के बाद आपको इसके प्रिविलेज को ग्रांट करने पड़ेंगे। प्रिविलेज का मतलब होता है एक ऐसा रिसोर्स, एक ऐसा कनेक्टिविटी, एक ऐसा रोल होता है जो रोल में सेट्स ऑफ प्रिविलेज होता है, जिसे कि यूजर को ग्रांट करना पड़ता है कि वो यूजर क्या क्या कर सकता है। तो आपको यूजर को परमिशन ग्रांट करने होंगे। परमिशन ग्रांट करने के जो सिंटेक्स है मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके सिंटेक्स है ग्रांट प्रिविलेज टू और यूजर नेम आपको राइट करने होते हैं। तो एग्जांपल्स के साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप राइट करेंगे ग्रांट रिसोर्स
एंड देन आफ्टर ग्रांट रिसोर्स कॉमा आप यहाँ पे राइट करेंगे कनेक्ट, यानी कि कनेक्टिविटी और रिसोर्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं टू यूजर नेम। यूजर नेम आपका क्या है इस केस में? इस केस में आपका यूजर नेम है कंप्यूटर एरा। ओके, यहाँ पे आप डालेंगे और फिर यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। अब यूजर आपका यहाँ पे ग्रांट जो है वो आपका सक्सीड हो चुका है, राइट। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे उसी यूजर से। तो पहले सबसे पहले हमें इस यूजर से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट करता हूँ। ओके, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ओरेकल 10G एक्सप्रेस एडिशन रिलीज 10.2.0.1.0 प्रोडक्शन, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर देता हूँ और फिर जिस यूजर को हम लोगों ने अभी बनाया है उस यूजर से हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे चलिए मैं राइट करूंगा कनेक्ट, ओके, कंप्यूटर एरा, राइट। ओके, नाउ हियर इज आस्किंग द पासवर्ड एंड प्रेस द पासवर्ड। ओके, सो कंप्यूटर एंड नाउ इट इज क्रिएटेड, यस इट्स कनेक्टेड। हम लोग अब इस यूजर में इस इंटरफेस में आ चुके हैं जहाँ पे कि हमारे पास कनेक्टिविटी है। तो अब यहाँ से हम लोग अपने लिए जो टेबल है, जो टेबल क्रिएट करना हो या फिर अल्टर करना हो, डेटा इंसर्ट करना हो, या फिर इस यूजर को और इस पासवर्ड को यूज करके आप किसी जावा प्रोग्राम में, आप किसी भी प्रोग्राम में कनेक्टिविटी कर सकते हैं, वहाँ से टेबल्स को फेच कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम हियर, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितने टेबल है। तो आई थिंक कि कोई टेबल नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैट और टैब, ये जो आपका जो कमांड्स मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स राइट किए हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैट और टैब, ये आपके यूजर में कितने टेबल्स है उसे शो करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सो प्रेस इंटर एंड नाउ हियर इज नो रो सिलेक्टेड, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं सिंपल भाषा में यहाँ पे जो हम लोगों ने सिंपल तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया है और उसे हम लोग एक्सेस भी कर रहे हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको एक और व्यू यहाँ पे दिखाता हूँ। सो पावर पॉइंट, ओह सॉरी, no, I think I want to open MS Paint, right? Okay, I'm going to open okay Paint here and yes here। तो दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है, एक्चुअली ये देखिए कि ये अगर आपने ओरेकल इंस्टॉल कर रखा है तो ये यहाँ पे एक सिस्टम जो आपके पास है, यानी कि जो आपके यहाँ पे यस ओके। सो अगर ये आपके पास यूजर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड होते हैं, दैट इज द सिस्टम यूजर आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड होता है, जो कि एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हम लोगों को बस पासवर्ड देना होता है। उसके बाद जो भी आप यूजर प्रोवाइड करते हैं, जो भी यूजर आप क्रिएट करते हैं ना, बस एक यूजर आपको मिल जाता है ताकि आप एक इंटरफेस मिल जाता है, एक इन्वायरमेंट मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था कंप्यूटर एरा, तो ये एक आपके पास एक इंटरफेस मिल गया और इस इंटरफेस में इस प्लेस पे एक प्लेस, वर्किंग प्लेस आपको मिल जाता है जिस प्लेस पे आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो जैसे यूजर क्रिएट करने का एडवांटेज ये है कि अगर आप यूजर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं तो इससे ये होगा कि आप यहाँ पे किसी भी टाइप के डेटा मैनिपुलेशंस का काम करते हैं तो इससे सिस्टम जो यूजर बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड होता है इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। इस स्पेस में आप वर्क करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर यहाँ पे किसी भी तरह से अगर आपने डेटा डिलीट कर दिया या फिर किसी भी टाइप्स के कमांड्स आपके आपने यहाँ पे रन करवा दिया जिससे आपके सिस्टम को हार्म पहुंच सकता है, तो ये आपके सिस्टम को हार्म नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि ये पार्टिकुलर एक एरिया में हम लोग वर्क कर रहे हैं जिस एरिया को हम लोगों ने क्रिएट किया, एक सेफ एरिया हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, राइट। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जब भी अब क्रिएट करेंगे या फिर जब भी किसी भी टाइप्स के टेबल क्रिएट करेंगे या फिर डेटा मैनिपुलेशंस का वर्क करेंगे तो एक अपने लिए एक अलग यूजर क्रिएट कर लेंगे ताकि आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा, राइट। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी वार्लिन लर्निंग।